राम राम दोस्तों। सिविल इंजीनियर ध्यान दें, NHAI डिप्टी मैनेजर टेक्निकल 2026 की 60 बम्पर भर्ती आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप प्रोसेस बताने वाला हूँ। कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, स्कोर गिड स्कोर कैसे भरना है, फाइनल ईयर स्टूडेंट कैसे अप्लाई करेंगे और कौन सी छोटी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। अगर आपने NHAI में 75,000 प्लस सैलरी वाली गवर्नमेंट जो पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें। ये आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये हिंदी में ही है और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो NHAI डिप्टी मैनेजर टेक्निकल 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू सबसे पहले बता देता हूँ। इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। पोस्ट नेम रहेगी आपकी डिप्टी मैनेजर की रहेगी, जो टेक्निकल की है। टोटल वैकेंसी इसमें 60 है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी 15 जून 2026 शाम के 6 बजे तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और पे लेवल होगा लेवल 10 7 CPC के अनुसार। जो बेसिक पे होता है इसमें 56,100 से 1,77,500 तक होता है। अप्रोक्स जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो 75,000 से 90,000 पर मंथ मिलता है। एस्टिमेट होता है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद। सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा आपका गेट 2026 स्कोर, सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ओनली। और सर्विस बॉन्ड की बात करूँ तो 5 लाख का बॉन्ड है फॉर मिनिमम 3 years फॉर सर्विस एट NHIA में। एज लिमिट होगा नॉट एक्सीडिंग 30 years एज ऑन 15 जून 2026। आप सभी डिटेल देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया था, एक बार जरूर चेकआउट करें। सारी डिटेल मैंने मेंशन कर रखी है। इसको स्क्रॉल करेंगे, इसके नीचे आएंगे तो ये आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का बटन है। क्लिक हेयर करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए, सब NHAI रिक्वायरमेंट पोर्टल। यहाँ पे आप अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो यूज़र आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के साइन इन कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर देता हूँ, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। लोड हो रहा है, ये आप देख सकते हो। आ गए आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पे, यहाँ रजिस्ट्रेशन है, यूज़र रजिस्ट्रेशन डिटेल। ये ध्यान देना, जो एस्ट्री का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। सबसे पहले आपसे पूछा गया नेम आपने बताना है, फिर मिडिल नेम है तो वो बताना, फिर लास्ट नेम आपने एंटर करना, फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर ईमेल एंटर करना है। इसके बाद आप कैप्चा ऐड करोगे, फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप जैसे ही रजिस्टर कर लोगे, आपके ईमेल पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड हो कर दिया गया होगा। फिर आप यूज़र आईडी यहाँ डालोगे, फिर पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के साइन इन के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप चेंज पासवर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है, जो अभी आपके ईमेल पे सेंड किया गया है उसका पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पे आप करंट पासवर्ड डालोगे जो आपने अभी ईमेल पे रिसीव किया है। फिर यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालोगे और रीटाइप करोगे न्यू पासवर्ड, फिर कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। आप ये देख सकते हैं मैंने कभी अप्लाई नहीं किया तो मेरा ब्लैंक शो कर रहा है। फिर मैं अप्लाई न्यू पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई न्यू पे क्लिक किया मैंने। फिर आप ये देख सकते हो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे डिप्टी मैनेजर टेक्निकल जून 2026 का मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये देख सकते हो। तो इसका कोड ऑफ द पोस्ट ये आ जाएगा और मोड अपॉइंटमेंट डायरेक्ट है तो ये भी आ जाएगा। आप ये ध्यान देना, जो एस्ट्रिक का साइन होता है ये मैंडेटरी होता है और कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, जैसे डॉट हो गया, एंड हो गया, स्ट्रिक हो गया, एनी स्पेस अलाउड नहीं है। अपलोड करना है ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट इन सिंगल PDF सेम एज अ एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट आल्सो। सबसे पहले आप ये देख सकते हो आपका बेसिक डिटेल में आपने जो भी फर्स्ट नेम, वो मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फिर आप डेट ऑफ बर्थ से चूज़ कर लोगे, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल और ऑफिशियल टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है तो आप एंटर कर सकते हो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। और फिर आपने यहाँ पे फादर और हस्बैंड नेम एंटर करना है। ये ध्यान देना कि जो आपने रजिस्टर करते समय जो भी डिटेल एंटर की थी वो आपका शो कर रही होगी आपके डैशबोर्ड पे। फिर मैं इसको स्क्रॉल नीचे कर लेता हूँ। तो आपसे पूछा गया, ये देख सकते हैं यहाँ पूछा गया जेंडर। जेंडर सबसे पहले पूछा गया मेल हो फीमेल हो या अदर हो, वो सिलेक्ट कर लेना। फिर आधार नंबर का लास्ट के 6 डिजिट यहाँ एंटर करना है। फिर आपसे पूछा गया अगर आप एक्स सर्विसमैन हो
तो यस कर लोगे, नहीं हो तो नो करोगे। फिर वेयर यू आर PWD कैंडिडेट, अगर ये आप PWD कैंडिडेट हो तो यस कर लोगे। जैसे यस करोगे फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो PWD, तो वो आप सिलेक्ट कर लोगे। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर हम नीचे आ जाते हैं तो आपसे पूछा गया एड्रेस का, पूछा गया यहाँ कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछ रहा है, आपने डालना है। फिर सिटी बताना है कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस का, और स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट के में रहते हो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है उसका पिन कोड डालना है। फिर अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करके, जैसे ही क्लिक करोगे परमानेंट एड्रेस सेम एज अब, तो ये ऊपर वाला जो डाटा होगा वो कॉपी हो जाएगा इसमें। अगर आपका अलग अलग है तो परमानेंट एड्रेस यहाँ डालोगे, सिटी बताओगे, फिर आप अपने स्टेट नेम लिखोगे और उसका पिन कोड यहाँ पे एंटर करोगे। फिर नीचे आ जाते हैं। फिर आपसे पूछा गया डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन ऑल वर्ड। सबसे पहले 10th की डिटेल डालोगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे उसके अकॉर्डिंग डालोगे। यहाँ पे आपने एग्जामिनेशन नेम डालना, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और कॉलेज बताना है कहाँ से किया है, यूनिवर्सिटी बोर्ड बताना है कि किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स CGP और 10 जो किया था आपने वो बताना है। फिर आपने और ऐड कर लोगे अपना 12th का बता देना है। इसी तरह मोर कर लोगे, सारी अपनी डिग्री बता देना है यहाँ पे। फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस कर दोगे। फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ये देख सकते हो। आपको एम्प्लॉय नेम एंटर करना होगा, डेजिग्नेशन बताना होगा किसमें एक्सपीरियंस था, फॉर्म डेट बतानी होगी, टू डेट के, पे स्केल क्या मिलता था, और आपने ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन जो मैक्सिमम 500 कैरेक्टर का होगा वो बताना होगा। अगर आपको एक से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है तो ऐड मोर करके मोर आप कर सकते हैं। फिर आपके आ जाते हैं डिटेल ऑफ गेट स्कोर का, ये मैंडेटरी है, ये ध्यान देना। गेट स्कोर जो एग्ज़ाम है 2026, ये ऑलरेडी यहाँ पे राइट होगा। आपने गेट डिसिप्लिन भी आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा। यहाँ पे आपने गेट स्कोर एंटर करना है, ये ध्यान देना। प्लीज एंटर योर गेट स्कोर मेंशन ऑन द ऑफिशियल गेट 2025 स्कोर रेंज 0 to 1000 फॉर द रेफरेंस यू मे क्लिक। आप रेफरेंस के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि आपका गेट स्कोर कहाँ पे मेंशन होगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन होगा, तो वो एंटर करना है। फिर गेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपने एंटर करना है। फिर नीचे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड और मैक्स लिमिट बिलो 2 MB से कम होना चाहिए डॉक्यूमेंट का। ये देखो सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूँ फोटोग्राफ अपलोड करनी है, ये ध्यान देना। ये JPG JPEG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से कम होना चाहिए। अपलोड करके या अपलोड के बटन पे क्लिक कर दोगे। इसी तरह सिग्नेचर का भी 1 MB से कम होना चाहिए, जो JPG JPEG PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। अपलोड करके अपलोड कर दोगे। फिर प्रूफ ऑफ कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS कैटेगरी है तो वो आप अपलोड कर दोगे। 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर आपसे पूछा गया प्रूफ ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट भी आपने अपलोड करना है, ये ध्यान देना। 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। चूज़ करोगे अपलोड कर लोगे। इसी तरह गेट स्कोर कार्ड की बात करो तो गेट स्कोर कार्ड भी 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चूज़ करके अपलोड कर लोगे। प्रूफ ऑफ फिजिकली डिसेबल लोगों वाला के लिए, कि जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी अपलोड कर लोगे। PDF फॉर्मेट में होगा और 2 MB से ज़्यादा नहीं होगी, चूज़ करके अपलोड कर लोगे। फिर आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्लास 10 का सर्टिफिकेट आप अटैच करोगे, ये ध्यान देना। ये भी 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर प्रूफ ऑफ एक्स सर्विस मैन कैटेगरी, अगर आप एक्स सर्विस में बिलोंग करते हो तो आप ऐड कर लोगे अपना। 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। फिर आप जाते हैं डिक्लेरेशन में, यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक कर देना, प्लेस लिख देना जहाँ से अभी करंटली आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो। फिर आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू एप्लीकेशन प्रीव्यू पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी अभी तक आपने डिटेल एंटर की थी वो सब आपको शो कर रहा होगा। तो एक बार केयरफुली अपना रीचेक जरूर कर लेना और वेरीफाई जरूर कर लेना। मैं स्क्रॉल नीचे कर देता हूँ तो आप ये देख सकते हो सारी डिटेल अभी तक जो आपने फिल कर रखी थी वो शो कर रहा होगा। फिर यहाँ पे आपको 3 बटन दिए, अगर आपने अभी भी कोई करेक्शन करनी हो या एडिट करना हो तो आप एडिट के बटन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपने सेव एज ए ड्राफ्ट करना है तो वो भी कर सकते हो अभी। और सबमिट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। सबमिट करते ही आपको एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल आपको रिसीव हो जाएगी, जिसे आप सेव करके रख लेना फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस तरह आपका फॉर्म ही सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली।
ये मैंने स्टेप भी यहाँ बताए हुए हैं, तो एक बार ज़रूर विजिट करके पढ़ लेना। इस तरह आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये थी जानकारी NHIA रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें मैंने बताया कि डिप्टी मैनेजर टेक्निकल की फॉर्म आप कैसे फिल करके से सबमिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।